हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2025 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ईएमटी का है और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट टॉपिक पे बेस्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस लुक एट व्हाट द क्वेश्चन सेज। द वायर लूप shown in the figure carries steady current I. Each straight section of the loop has length D. A part of the loop lies in xy plane. This loop has been in the plane xy. This loop is making an angle 30 degree with the xz plane. Okay, so we have to calculate the magnitude of magnetic dipole moment of the loop. तो पहले हम देख लेते हैं what is magnetic dipole moment. कोई भी current carrying loop एक magnetic dipole की तरह behave करता है. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है. करंट विल फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. An area vector will be in z cap, let's say. M vector is given by m is equals to ia, where m की डायरेक्शन वही होगी जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी. और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की कंडीशन होती है कि वो r ग्रेटर देन ए नॉट पे ही शो करता है. मतलब ए नॉट यहाँ पे रेडियस है और r जो है हमारा वो डिस्टेंस है फ्रॉम वेयर वी आर मेजरिंग दिस डाइपोल. तो इट शुड बी मच मच ग्रेटर देन ए नॉट. तो अब इस क्वेश्चन में ये कैसे लग रहा है ये देख लेते हैं. जो हमारा ये लूप है इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में. तो जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो इसके एरिया वेक्टर के इक्वल होगा, उसकी डायरेक्शन में होगा. m इज इक्वल्स टू आई ए. तो यहाँ पे m हमारा इस वाले लूप के लिए क्या हो जाएगा, आई ए स्क्वायर. और वी कैन से a इज इक्वल्स टू डी, क्योंकि यहाँ पे लेंथ हमें d के बन गया. और जो दूसरा प्लेन है अगर हम इसको देखें तो ये वाला प्लेन जो है वो मैंने थोड़ा अलग ड्रॉ किया है. ये जो है 30 डिग्री एंगल बना रहा है एक्जेक्ट प्लेन के साथ. और क्योंकि ये वाला प्लेन ऐसे है तो इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा और वी कैन से द एरिया वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन. तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला 30 हो गया, ये वाला 60 हो गया, ये वाला 30 हो गया. तो इन टोटल ये वाला एंगल हो गया 120 अगर हम z एक्सिस से मेजर कर रहे हैं तो. और वी कैन से जो मैग्नेटिक मोमेंट इसका है और जो मैग्नेटिक मोमेंट इस वाले का है, इस वाले लूप का, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 120 है. तो इसमें हमारा एम नेट का फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट. अगर दो वेक्टर्स हैं उनके बीच में कोई एंगल है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. Here a is given as m1, another b is given as m2, and then 2m1 m2 cos, since the angle between the m1 and m2 is 120. तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला रखा I, and here m1 is id square. Since the length is given as d, I current flowing in the loop, so our m net is id square. Thank you for watching my video.